नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे अंगैठी मटर से कैसे भरपूर पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हैं या खरीफ की फसलों के बाद खाली होने वाले हैं, उनमें आप हरी अंगैठी मटर की बुआई कर उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जानते हैं हरी मटर की अच्छी उपज के लिए कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए तथा खरीफ फसल में कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करें तथा कब सिंचाई करें और बीज उपचार कैसे करें और किससे करें। तो जानते हैं, क्योंकि शुरुआत में बीज सड़न की समस्या अधिक आती है और जमाव एकसार नहीं हो पाता है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। मटर की बुआई हरदम पलेवा करके ही अच्छी ओट आने पर बुआई करना चाहिए। अंगैठी मटर की बुआई का उचित समय 15 सितंबर से 30 सितंबर का उचित समय माना गया है, जिस समय तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री के लगभग हो, तो उस समय मटर की बुआई करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है उन्नत किस्मों की, तो किसान भाई AP3, आज़ाद, P13, PSM3, पंत 3 तथा नंदिनी काशी उदय, ये प्रजातियाँ अंगैठी फसल के लिए अच्छी रहती हैं और ये किस्में 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इनकी औसत उपज 20 से 22 कुंटल एकड़ के लगभग हो जाती है। तो किसान भाइयों, बीज बुआई के लिए कितनी मात्रा में बीज बोया जाए प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये 40 से 50 किलो प्रति एकड़ से बीज बुआई की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है, जब बुआई के पहले हम बीज शोधन तो होता है लेकिन बीज उपचार करना ज़रूरी है, तो बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार पावर प्लांट ST 20 ml दवा को 50 ml पानी में मिला लें और प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला के और साए में सुखा के बुआई करना चाहिए। बुआई कूनों में की जानी चाहिए तथा हल के पीछे की जानी चाहिए अथवा ट्रैक्टर से कूण बनाकर कर देना चाहिए। जहाँ तक बात आती है कौन सी खाद बेसल डेज में देनी चाहिए, तो प्रोम 2 बैग, भूम पावर 8 किलो, सल्फर 4 किलो, प्रीमियम 1 लीटर तथा माइकोराइजा 4 किलो एकड़ कूड़ में अथवा आखिरी जुताई में फैला दें और जुताई करा दें। यह ऑर्गेनिक खादें आपकी ज़मीन की जैविक एवं भौतिक दशा को तो सुधारेंगी ही तथा बम्पर पैदावार देंगी। फिर बुआई के 10 से 15 दिन बाद पाएंगे कि आपकी फसल का जमाव एकसार व बेहतर हुआ है, लेकिन खेत में उस समय खरपतवारों का उगना स्वाभाविक है। तो उस समय खुरपी की सहायता से, जब फसल आपकी 20-25 दिन की अवस्था के दौरान हो, उस समय खुरपी की सहायता से निराई गुणाई करना आवश्यक है। यदि आपने नहीं किया तो खरपतवार आपकी फसल को कमज़ोर कर देंगे। जो हमने पोषक तत्व फसल को दिए हैं उनको अवशोषित कर लेंगे और फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसी दौरान हमारी फसल को कीटों से नुकसान ना हो, जैसे रस चूसने वाले व पत्ती खाने वाले, जैसे सुंडी हुई, पत्ती लपेटक हुआ, कीट प्रभावित कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर नीम ऑयल 60 मिलीलीटर अथवा सुंडी दिखाई दे तो पेस्टोहिट 30 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से दोनों दवाएं मिला लें और इसमें 10 ml स्पेटाल 90 का मिला के छिड़काव कर देना चाहिए। तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि डाउनी व पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है तो 20 से 25 ग्राम PPFC को इसी घोल में मिला सकते हैं। यदि आपकी फसल स्वास्थ्य ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रो और नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर तथा NPK 19-19-19 अथवा 20-20-20 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से ये जो आप छिड़काव करेंगे इसी में मिला सकते हैं। तो ध्यान रहे, इस पे डाल 90 को 10 ml प्रत्येक छिड़काव में अवश्य मिलाएं। यदि कहीं उगटा की संभावनाएं दिखती हैं, खेत में दिखाई दे रहा है, उस समय उगटा यदि दिखे तो फंगोहिट 50 मिलीलीटर, स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर का अलग से 8-10 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव कर देना चाहिए। तो उगटा की समस्या खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, बात आती है सिंचाइयों की, तो आवश्यकता अनुसार जब फलियां बनना शुरू हों
तब हल्की सिंचाई करें और ध्यान रहे अन्य फसलों की तरह जल भराव न होने दें। जल निकासी का समुचित प्रबंध करें। मटर जैसी दलहनी फसलों में फव्वारा सिंचाई बहुत कारगर रहती है। इससे की गई सिंचाइयों से जल भराव की संभावनाएं नहीं रहती हैं तथा जमीन की कठोरता नहीं होती है और जड़ों व पौधों का विकास अच्छे से होता है। तो फसल आपकी जो है अच्छा उत्पादन देती है और इन सिंचाइयों से आवश्यकता अनुसार आपकी फसल की सिंचाई हो जाती है, जिससे जल भराव भी नहीं होता है और मिट्टी का भुरभुरापन बना रहता है। तो मटर की फसल में मौसमी उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे दिन का और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर हो जाता है तथा वर्षा, कोहरा, पाला से फसल तनाव में आकर प्रभावित हो सकती है। ये समस्या नवंबर और जनवरी के समय आती है। उस समय आप किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जो पैदावार पर ये समस्या बहुत असर डालती है, तो उस समस्या से बचाव हेतु आप स्टेस आउट 50 ml, स्पेडाल 90-10 ml प्रति टंकी के हिसाब से 15 दिनों के अंतराल पे यदि 2 छिड़काव आपने कर दिए तो ये जो मौसमी उतार चढ़ाव कोहरे पाले की समस्या है, इससे फसल आपकी बच जाएगी। तो यदि आप मटर की फलियों स्वादिष्ट और ज़्यादा बने, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए अधिक पैदावार के लिए आप ब्लूम 40 मिलीलीटर, नाइट्रोकिंग 40 मिलीलीटर को प्रति टंकी के हिसाब से उसी घोल में आप पोटेशियम फास्फेट 05234 को 25 ग्राम टंकी के हिसाब से तथा स्पेडाल 10 मिलीलीटर के हिसाब से यदि मिला के फरनी छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे 2-3 कर दिए तो आपकी पैदावार में विशेष वृद्धि होगी। तो दूसरा स्प्रे जब आप करेंगे उस समय ये ध्यान रखें कि फूल की अवस्था ख़त्म हो गई हो और दाना भरने लगा हो, उस अवस्था के दौरान इसका स्प्रे करना चाहिए। तो इससे आपकी उपज में बढ़ोतरी होगी। ये खाद दवाएं कहीं भी कभी भी आप मंगा सकते हैं, जो आपको सब्सिडी के साथ मिल सकती हैं। इसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो आजीवन बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।